जिस तरीके से सड़कों का जाल हमने बिछाया है, इसकी जो डस्ट क्लीनिंग है वो केवल स्वीपिंग मशीन से ही हो सकती है और इसलिए हमने 40 किलोमीटर के दायरे में एक मशीन अगर डस्ट के लिए करती है, मतलब वो डस्ट को भी खींचती है और स्प्रिंकलर पानी भी करती है। तो इसकी कमी होने के कारण हम लोगों ने सुझाव दिया और काफी कॉरपोरेशंस ने उसको आगे भी बढ़ाया, गाजियाबाद वगैरह ने, कि हम इसको ऑपेक्स मॉडल के आधार पर चलाने का काम करेंगे। दिल्ली ने काफी बड़ी संख्या में उन मशीनों के ऑर्डर भी दिए हैं। फिर एक और जो बड़ी एक्टिविटी है वो है डेमोलिशन वेस्ट का, क्योंकि जिसके यहां से भी डेमोलिशन जो होता है, कुछ भी चीज टूटी, एक छोटा सा रिक्शे वाला आता है, उस थोड़ी सी टूटी हुई चीज को फेंक के और चल पड़ते हैं। तो सड़क पर जो डेमोलिशन का जो मिट्टी पड़ा हुआ है, और इसलिए हमने पूरे CND कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट के रूल्स को अब हमने लागू करने जा रहे हैं, ताकि अगर आप डेमोलिशन भी करते हैं तो आपका जो डस्ट है उसका रिसाइकल हो, वो कंटिन्यू सड़क पे बिखरा ना रहे। तो CND वेस्ट को करने का विषय किया है। फिर आपने एक और जो बड़ा विषय है, जो मैं इसको गवर्नेंस की भी एक चुनौती मानता हूं, कि मैं पूरा गाजियाबाद, नोएडा, इधर दिल्ली जो देख रहा हूं कि बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग खड़ी हो रही है, बड़ी बड़ी सोसाइटी खड़ी हो रही है, लेकिन आप सफाई कर्मचारी तो कहीं सोसाइटी में रख ही नहीं रहे हो। आप कहां रख रहे हो? अगर आपने एक 20,000 स्क्वायर मीटर की सोसाइटी बना ली है और आपने अगर 500 फ्लैट या 700 फ्लैट बना लिए हैं, तो आपके पास रोज एक घर कम से कम 1 किलो कचरा तो निकाल ही रहा है। उसका सेग्रीगेशन का है। तो हमने पूरा एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का विषय किया है। हमने उसमें कचरा बनाने वालों की एक कैटेगरी को तय करा, उसको भी हम बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं। और जो व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सॉलिड वेस्ट की है। और आपने देखा होगा पिछली बार दिल्ली में सरकार आने के बाद हमारे यहां पे जहांगीरपुरी में, भरसवा में, ओखला में जो कचरे के ढेर लगे हुए थे, ये कचरे के ढेर को अभी तक मेरे को लगता है एक जगह तो जून में हम समाप्त कर पाएंगे, एक जगह सितंबर में हम समाप्त कर पाएंगे। इवन गुड़गांव, फरीदाबाद भी दोनों कॉरपोरेशंस को मैंने कहा कि दोनों के बीच में बंधवाड़ी करके जगह में उन्होंने पूरे कचरे का डंप बना रखा है। ये जो पॉलिसी मेजर्स अब हम कर रहे हैं, और इसको हमने पिछले दिनों में ये मैंने आपको कहा है कि 2016 की तुलना में हम 2025 में 8 दिन है, पर ये भी नहीं रहने चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि ये पूरा 1 साल जब हम इस बार काम करेंगे तो 15 से 20% फर्क अगली बार लाएंगे। मैं 100% की गारंटी देकर के गलत बात कहने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं सिटीजन्स को भी कहना चाहता हूं, और इस बार ये जो हम इसकी जो जागरण की गतिविधि हम देंगे, हर कॉलोनी, हर सोसाइटी, हर मोहल्ला कम से कम 3 चीजों पे ध्यान दे दें। व्हीकल कंट्रोल पे, इंडस्ट्री ध्यान दे दें पॉल्यूशन कंट्रोल पे, हम ध्यान दे दें कचरा प्रबंधन पे, और सब मिलकर के करें ग्रीनिंग। तो मुझे लगता है ये पब्लिक पार्टिसिपेशन भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। सरकार पॉलिसी के स्तर पर डिसीजन ले रही है, इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर CAQM मॉनिटरिंग दे रहे हैं, सहयोग के स्तर पर राज्य सरकारें और कमिश्नर्स हमको सहयोग दे रहे हैं, और हमारी मिनिस्ट्री जो पॉलिसी मेजर्स करती है, मुझे लगता है जमीन पर लागू और जनता का सहयोग होगा तो हम इस बार और बेहतर तरीके से आगे जाएंगे।